तो नमस्कार, मैं हूं हरिकेश शुक्ला और आज हम आए हुए थे अमन भैया के घर और अजीम भी यहाँ पर मिल गए। ये दो खिलाड़ी जो कि एमपीटीसीएल में सबसे मेन चीज़ तो ये देखिए आप शॉकिंग कह सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि अमन भैया जो कि देखिए इस बार ऑक्शन हुआ, नाम आया और बिड भी लगी, और साथ में अजीम दोनों। तो बताइए अभी इस समय कैसा महसूस कर रहे हैं आप? एमपीटीसीएल एक बड़ा प्लेटफॉर्म है मध्य प्रदेश टेनिस क्रिकेट लीग। सौरभ भाई और दिलीप भाई की अच्छी पहल है, गुरुजी स्पॉन्सर्ड कर रहे हैं इसको। तो ये अपने आप में ये बहुत अच्छे जो स्ट्रीट क्रिकेट रहता है उसको बढ़ावा दे रहे हैं एमपी के। और क्यों अच्छा नहीं लगेगा कि इतने सारे लोगों में हम लोग सिलेक्ट हुए और प्रेजेंट जो बहुत बड़े बल्लेबाज हैं अजीम मिर्ज़ा, तो ये तो खैर होने थे। हमारे लिए शॉकिंग ये था कि हम अभी 1-2 महीने से प्रैक्टिस कर रहे थे और लोगों ने कहीं देखा हो या कुछ करा हो, उसमें हमारा नंबर आया तो ज़्यादा प्रसन्नता होती है। और अजीम की बात करें तो अजीम 3 ट्रायल दे चुके थे, आईएसपीएल का भी दे चुके थे, आईएसपीएल के बाद में एमआरसीएल का भी दे चुके थे, एमआरसीएल के बाद में जो एमपीटीसीएल का दिया। एमआरसीएल में अनसोल्ड रहे थे, लेकिन यहाँ आकर वो जो थोड़ा सा जो सपना है, तो ये बताइए कैसा लग रहा है, क्योंकि 3 जगह का एक्सपीरियंस और उसके बाद में इस समय पहली बार। मुझे अंदर से बहुत खुशी है, क्योंकि इसलिए भी खुशी है कि एमपी में पहली बार ऐसा टूर्नामेंट होने जा रहा है जिसमें पूरे सिर्फ एमपी के लोग खेलेंगे। और उसमें जैसा भी है कि अपने साथ इतने बड़े बड़े स्टार खेलेंगे जिन्हों का अपन ने नाम सुने थे, अपन भी उनके साथ खेलेंगे। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि सौरभ भाई जो ये करा रहे हैं ना, ये एमपीटीसीएल की जगह इसको तो मोस्ट पॉपुलर टेनिस क्रिकेट लीग आप कह सकते हैं। बिल्कुल मध्य प्रदेश का एक ऐसा ऐतिहासिक टूर्नामेंट है। और जो दिलीप भाई जो ऐसी पहल लाए उससे ऐसा होगा एमपी के जो लड़के अभी तक जितने भी छुपे हुए होंगे वो भी इससे उभर के सामने आएंगे और अपने खेल का प्रदर्शन दिखाएंगे, क्योंकि खेल एक ऐसी चीज है अगर जो जितना प्रदर्शन दिखाता है वो उतना आगे जाता है। तो आगे जो अपने अपने टीमों के लिए जो जिन टीमों ने आपको लिया है, तो उनके लिए आप बिल्कुल उम्मीद यही रहेगी कि हमेशा 100% दें और उससे भी ऊपर। लेकिन सबसे मेन चीज तो स्पेशल थैंक्स जाएगा सौरभ भाई को, जिन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है। ये अभी तो कई लोगों को ऐसा लगता है कि थोड़ा सा हल्के में ले रहे हैं, लेकिन मैं बता दूं आगे आने वाले समय में ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा, यहाँ से कई सारे प्लेयर भी निकलेंगे और नाम भी निकलेगा। हरिकेश भाई देखिए, कोई तरक्की करता है तो उसके मतलब नेगेटिव पार्ट वाले लोग भी बहुत जुड़ जाते हैं, तो ऐसा तो होता ही है। जैसे अगर आप विराट कोहली है, इतना बड़ा प्लेयर है, या अजीम है आदमी नजर में, ये भी बहुत बड़ा प्लेयर है, तो इनके अपन कहते हैं ना कि इंडिया में ये ज्यादा है कि उसके प्रतिद्वंदी ज्यादा तैयार हो जाते हैं। और अमन भैया जैसा कि आप जब आपके टाइम में जब आप खेलते थे 2010 15-16 लास्ट था, ठीक है, उसका पहले का जो क्रिकेट था उसमें आपको जो जॉन्टी रोड्स की जो उपाधि मिली थी, और अब देखिए अब तो कह सकते हैं टेक्निकली बहुत बढ़ गया है क्रिकेट। तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? उस समय में आप जॉन्टी रोड्स के नाम पे जाने जाते, तो स्टार्टिंग कब से की थी वो बताइएगा आप। देखिए वैसे जब 8 साल का था तो मम्मी ने कैप और बैट पकड़ के मुझे भेज दिया था। उसके बाद जब मैं शायद 8th या 9th में राम भाई साहब का टूर्नामेंट करा था तो हुआ था, तो उसमें मैंने 75 रन मारे थे जब मैं बहुत छोटा था, और हमने 180 टारगेट करे थे, उसमें नितिन शर्मा साथ में थे। फिर इसके बाद मैंने 2-3 शतक मारी यहाँ पे, और मैंने 3 से 4 बार ये टूर्नामेंट उठाया रेलवे का। तो ये हमें रेलवे वालों ने, रेलवे के चक्कर में, राम भाई साहब के चक्कर में एक प्लेटफॉर्म मिला, फिर हम इधर उधर भी खेले। हमारे टाइम ये वाला क्रिकेट नहीं था, तो हमारे लिए तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि हम 16 साल के हुए हैं और इसमें जा रहे हैं। नहीं, लेकिन क्रिकेट की जो एक भाषा है उसमें कहते हैं ना, फॉर्म इज टेम्परेरी, क्लास इज परमानेंट। हो सकता है किसी ने आपकी क्लास देखी, इस चक्कर में वहां पर आप उन्हें समझ में आए। और क्रिकेट सीधे बैट का क्रिकेट था, और हम क्या बोलते हैं अभी भी उस पर कोशिश करेंगे कि अगर उनने हमें खरीदा है तो हम 100% अपना करके ही दें, और अभी प्रैक्टिस जारी रहेगी। हाँ, रेड बॉल से येलो बॉल पे आना हमारे लिए थोड़ा सा मतलब चैलेंजिंग रहेगा, लेकिन हम उसमें सुधार करेंगे, प्रैक्टिस हम करेंगे। और अजीम भाई साहब एक चीज ये पूछना चाहेंगे, ये बताइए आपको ऐसा वो दिन याद हो जब पहली बार आप क्रिकेट खेलने गए हो, कोई ऐसा शब्द जो घर से आपको जब जाते वक्त में किसी ने कहा हो, मतलब मम्मी या पापा किसी ने? नहीं, पापा तो ऐसा है कि घर पे ज्यादातर उपलब्ध नहीं होते, लेकिन मम्मी बोलती थी कोई बात नहीं, खेलो, जो अपना जैसा खेलना है वैसा खेलो, लेकिन अच्छा खेलना है। हमें सुनने में लगे कि हाँ अच्छा खेल रहे हैं। और कल का क्या रिएक्शन था जब आप सोल्ड हुए?
कल का रिएक्शन ऐसा था कि एमपी में पहली बार ही ऐसा टूर्नामेंट हो रहा है जिसमें मैं होल्ड हुआ, तो मुझे अंदर से इतनी खुशी है जिसकी कोई हद नहीं। घर वालों का क्या रिएक्शन था? सबसे पहले किससे खबर पड़ी थी? सबसे पहले मेरे बड़े भाई को खबर पड़ी थी, उन्होंने बोला कि ठीक है और यहाँ जो अपना बेस्ट देने की कोशिश करना है, क्योंकि वहाँ बेस्ट दोगे तो फिर उससे और आगे बढ़ोगे। तो ये देखिए दो शानदार क्रिकेटर, और भी कई सारे क्रिकेटर हैं, आप उनसे भी आपको रूबरू कराएंगे, क्योंकि कुछ ग्रामीण क्षेत्र से भी हैं सी कैटेगरी में। और थोड़ा सा एक अफसोस ये भी रहेगा कि जैसा कि कुछ क्रिकेटर्स जो वाकई में जो ऑप्शन में आने लायक थे, लेकिन वो थोड़ा सा क्या है किसी ने मतलब जो उन पे ध्यान नहीं दिया। लेकिन ये चलिए क्या होता है, देखिए अपने अपने लक की बात होती है, तो इसमें कुछ नहीं कह सकते, लेकिन उनके लिए भी कहेंगे ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट टाइम हो सकता है आपके लिए और अच्छा ऑप्शन है। भाई के लिए भी एक थोड़ी सी चीज बोलना चाहेंगे कि ये इतना लगे हुए हैं कि अभी तो ये ऐसी जगह से लौटते हैं कि बीसीसीआई के लेवल का ही एक दिव्यांग का टूर्नामेंट होता है, उसको डीसीसी शायद नाम दिया है, ये वहां से लौटे। डीसीसीआई है, जैसे बीसीसीआई होता है वैसे ही डीसीसीआई है, डिसेबिलिटी क्रिकेट का जो नेशनल चैंपियनशिप था। तो हम एक नेशनल लेवल के नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं है। देखिए ऐसा ही है क्योंकि शुक्ला जी जो है हमेशा ही बिल्कुल सपोर्ट के लिए तैयार रहते हैं, कोई भी काम हो अगर इनके लायक होता है बिल्कुल करवा के। और सबसे बड़ी बात मल्टी टैलेंटेड, एक आदमी होता है कि जो सिर्फ कमेंट्री करना जानता है, एक आदमी होता है कि जो मल्टी टैलेंटेड। तो हमारी नजर शुक्ला जी देखो बस करिए, इतनी तारीफ ना करिए, क्योंकि इन्हीं चीजों से डर लगता है मुझे, क्योंकि अपनों को खोने के लिए सबसे ज्यादा जो तारीफें होती है ना, वहीं से दिक्कत आती है। तो इसलिए हम तो ये चाहते हैं डाउन टू अर्थ हमेशा ऐसे बने रहें, आप लोगों का प्यार बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।